हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से अपना फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज सिंगल सम वाला समझ लिया था। आई होप उसमें किसी को कोई डाउट ना हो, और अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके और मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। अब हम आगे बढ़ेंगे एन्युटी पे। एन्युटी मैंने बताया था आपको कि दो तरह के होते हैं, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरी होती है एन्युटी ड्यू। अब इनको हम वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है। बट बिफोर दैट एन्युटी वर्ड का मतलब तो समझ लें, तब तो ऑर्डिनरी एन्युटी समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो एन्युटी का मतलब अगर आपको समझना है ना, तो फिर से मैं इसको लूंगी, क्या है ये हमारी टाइमलाइन। ठीक है, अभी हम खड़े हैं T0 पे और लेट्स से T4 तक हमारा ये टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें कुछ फंड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये फंड फ्लो क्या हो रहा है, ये T1 है और T1 पे 100 रुपए का फंड फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर T2 पे भी हो रहा है 100 रुपए का ही, T3 पे भी हो रहा है 100 रुपए का भी, और T4 पे भी हो रहा है 100 रुपए का। अब यहाँ पे इसमें देखो कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको मल्टीपल कैश फ्लोज करने होते हैं। अब वो मल्टीपल कैश फ्लोज कौन कौन से केसेस होते हैं, मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर आप कोई LIC पॉलिसी ले रहे हो लेट्स से, तो LIC पॉलिसी जब लेते हो और उस पर साइन करते हो, तो ऐसा थोड़ी होता कि साइन करने से वो पॉलिसी शुरू हो जाती है। फॉर दैट आपको कुछ प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। ठीक है, अब लेट्स से वो LIC पॉलिसी जो आपको देने आया है वो बोल रहा है कि सर आपको ना 100 100 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा फॉर 4 इयर्स, तब जाके आपकी ये पॉलिसी आगे मेच्योरिटी पे आपको जो रिटर्न देना है वो दे पाएगी। तो अब उसने बोला कि आपको हर साल के एंड में, हर साल का एंड इज इक्वल टू द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मैं बोल सकती हूँ एंड ऑफ T0 इज द स्टार्टिंग ऑफ T1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो T1 है ये लिखा है। तो हो सकता है कि आपका पॉलिसी वाला बोल दे कि आपको एक काम करो, हर साल के एंड में 100 100 रुपए एज प्रीमियम दे दो फॉर 4 इयर्स। ठीक है, तो ये केस वही बन रहा है। आज मैंने पॉलिसी क्या कर दी, साइन कर दी, और साल शुरू हुआ फिर खत्म होने पे आया, फिर लास्ट में जाके मैंने 100 रुपए का पहला प्रीमियम दिया, फिर शुरू हुआ फिर खत्म हुआ तो फिर मैंने 100 रुपए का प्रीमियम दे दिया। ऐसे करके मैंने 4 साल तक ये प्रीमियम पे कर दिया। अब ये इस पूरे एग्जाम्पल में जो सोचने वाली बात है वो दो है। सबसे पहली कि आप देखो तो हर साल जो फंड का फ्लो है वो सेम है, यानी अमाउंट सेम है। हमारी अमाउंट क्या है, सेम है। ये हो गई हमारी पहली बात। और अगर दूसरी बात हम देखें तो हम देखेंगे टाइम गैप। ठीक है, आप देखो तो हर साल आपका टाइम गैप कितना है, 12 महीने का है, यानी 1 साल का है। तो टाइम गैप आपका क्या है, सेम है। तो जब आपका टाइम गैप भी सेम है और जब आपका अमाउंट भी सेम है तो ऐसे केस को हम बोलते हैं एन्युटी। ठीक है, एन्युटी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एनुअल अमाउंट यूनिटी। ठीक है, एनुअल अमाउंट एंड एनुअल टाइम पीरियड यूनिटी। ठीक है, तो टाइम पीरियड यूनिटी, अमाउंट यूनिटी। यूनिटी मतलब अरे हम तो एक हैं, एक जैसे हैं, सेम सेम है, तो इस तरह से आप एन्युटी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी एन्युटी का क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि वहां पे कैश फ्लोज जो आपके होंगे उसका अमाउंट सेम होगा, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम गैप है वो भी सेम होगा, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज एन्युटी, अदरवाइज वी विल नॉट कॉल इट एन्युटी। ठीक है, अब एन्युटी तो समझ आ गया। अब ये ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, अभी ये जो मैंने एन्युटी का एग्जांपल समझाया ना, ये ऑर्डिनरी एन्युटी ही है। और ये ऑर्डिनरी क्यों कहलाई जाती है, ये आप तब समझोगे जब मैं आपको एन्युटी ड्यू पढ़ाऊंगी, क्योंकि तब हम दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपके दिमाग में एन्युटी ड्यू को हटा दो और सिर्फ याद रखो कि आप एन्युटी पढ़ रहे हो। और एन्युटी क्या होता है कि हाँ भाई, कैश फ्लोज होते हैं, सेम अमाउंट के कैश फ्लोज होते हैं और उनका जो टाइम गैप होता है वो भी सेम होता है। और अगर आप ऑर्डिनरी पढ़ रहे हो मतलब वो फर्स्ट कैश फ्लो आपका 1 साल बाद होगा, तुरंत नहीं होगा। ठीक है, इवन दो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता ही दिया है, बट स्टिल अभी उसको अपने दिमाग से, दिमाग में उसकी खिचड़ी मत पकाना। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो ऑर्डिनरी एन्युटी मीन्स कि तुरंत कैश फ्लो नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम मिल रहा है आपको। ठीक है,
थोड़े टाइम के बाद से कैश फ्लो शुरू करोगे आप, ठीक है। बिगिनिंग में नहीं करोगे, एंड में करोगे। किसी भी टाइम जो पीरियड चल रहा है ना, उसके बिगिनिंग में कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा, एंड में हो रहा है, ठीक है। साइन करते ही आपको पैसे नहीं देने हैं, साइन किया फिर पूरा उस पीरियड का एंजॉय करो, पैसे इकट्ठे करने का तुम्हारे पास टाइम है 1 साल का, पैसे इकट्ठे करो, 1 साल के एंड में आपको प्रीमियम देना है। दैट बिकम्स योर ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को आगे लें, तो ऑर्डिनरी एन्युटी में भी अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी वही है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका भी हम वही करेंगे, इसका भी बिल्कुल वही करेंगे, और मैनुअली करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम सिंगल सम कर रहे थे। जैसे अब ये यहाँ पे फिर से मैं इसको बनाती हूँ थोड़ा गैप दे देके, ताकि आपको समझाने में मेरे लिए इजी हो। T0, T1, T2, T3, T4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 100 रुपीज दिए, यहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए। लेट्स से मुझे अब क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू जैसे सिंगल सम में करते थे ना, भाई फ्यूचर में कोई अमाउंट खड़ी है तो उसे प्रेजेंट में लाके खड़ा कर दो और वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरे फ्यूचर में तो ये चारों के चारों अमाउंट जो है ना, वो फ्यूचर में ही खड़े हैं। तो अब इसे मैं प्रेजेंट में लेके आती हूँ, तो पहले एक एक करके लेके आना शुरू करूंगी। ये T1 वाला जो अमाउंट है ये मुझे प्रेजेंट में लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगी, जैसे सिंगल सम में ला रहे थे। ये जो भी मेरा फ्यूचर वैल्यू है, फॉर्मूला में यहाँ लिख देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन, ये हमारा फॉर्मूला था टू कैलकुलेट आर प्रेजेंट वैल्यू। इसी फॉर्मूले के हेल्प से मैनुअली हम इसे निकालते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है या कंपाउंडिंग रेट है यहाँ पे 10% है। अभी तो हम डिस्काउंट करने वाले हैं ना, कि 1 साल बाद 100 रुपए है, मतलब 1 साल में जो महंगाई आई वो महंगाई उसमें जुड़ी हुई है, तब जाके वो 100 रुपए बन रहा है। तो अब 1 साल पहले मुझे लेना है, तो मुझे वो महंगाई और वो जो इन्फ्लेशन हुआ वो उसमें से हटा देना है, डिस्काउंट कर देना है, तो डिस्काउंटिंग कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है। तो मेरी फ्यूचर वैल्यू है 100, ठीक है। क्यों फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि मैं प्रेजेंट में हूं, और वो जो वैल्यू है वो कहाँ खड़ी है, वो T1 पे खड़ी है, तो वो 1 साल आगे खड़ी है, तो वो फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। तो वो फ्यूचर वैल्यू को मैं प्रेजेंट में ला रही हूँ, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर हमारा क्या है, 10% है, और इसे हमेशा डेसिमल में लिखो, ठीक है। तो 0.10 हो गया है। एंड रेस टू द पावर कितने साल पीछे लाना है मुझे, 4 साल? नहीं, 4 साल क्यों लाऊंगी, मेरे तो 1 साल आगे खड़ी है ना, मैं बस 1 साल पीछे लेके आऊंगी। तो आई विल बी राइटिंग 1 यहाँ, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी मेरी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आप सेम वे इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी प्रेजेंट में लेके आओगे ना, तब तो ये प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। तो ये कितने साल पीछे आएगी, ये आएगी 2 साल पीछे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको मैं यहां करती हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 2, क्योंकि अब ये 2 साल आगे खड़ी है तो इसे 2 साल पीछे लाना पड़ेगा। सेम वे अब ये जो है, इसको मैं कितने साल पीछे ला रही हूँ, 3 साल पीछे, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 3, ठीक है। और ये जो है, इसको मैं कितने साल पीछे लेके आऊंगी, 4 साल, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 4, क्योंकि ये 4 साल आगे खड़ी है तो इसे 4 साल पीछे लाना है, ठीक है। तो अब इनको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो लेट मी शेयर दी कैलकुलेटर सो दैट आपको भी समझ आए कि ये आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यस, सो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं कहूं कि 1 प्लस 0.10 बिकम्स 1.1, ठीक है। अगर मुझे 1 साल पीछे लाना है तो 1.1 होगा, अगर मुझे 2 साल पीछे लाना है, ठीक है, तो इंटू 1.1, तो ये हो जाएगा 1.21, ठीक है। आप नोट करते रहना, मैं अपने दिमाग में याद रख रही हूँ इन चीजों को, फिर मैं इनको एज इट इज वहां पे अप्लाई करूंगी। तो मैं अभी डिनोमिनेटर वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। डिनोमिनेटर में वो जो 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 1 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 3 रेस टू द पावर 4 है, मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ।
अब रेस टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 0.10 इज 1.1 जो अभी कैलकुलेट किया। अब रेस टू द पावर 2 है मतलब 1.1 इंटू 1.1 हो गया 1.21। अब रेस टू द पावर 3 है तो इसमें इंटू करेंगे 1.1 अगेन, तो ये हो गया 1.331। ठीक है, और अगर रेस टू द पावर 4 है तो ये 1.1 एक और बार इंटू हो गया, 4 बार इंटू हो गए ना टोटल, तो ये बन गया 1.4641। ये तो बहुत फेमिलियर है क्योंकि सिंगल सम में हमने यही निकाला था। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो डिनोमिनेटर सॉल्व करके आया वो क्या आया, लेट मी राइट इट विद द डिफरेंट कलर। ठीक है, तो ये तो 1.1 ही था, ये था 1.21, ये था 1.331 और ये था 1.4641। ठीक है, अब 100 डिवाइडेड बाई 1.1, 100 डिवाइडेड बाई 1.21, 100 डिवाइडेड बाई 1.331 एंड 100 डिवाइडेड बाई 1.4641, इन सबको डिवाइड करके वो आ जाएगी हमारी क्या, प्रेजेंट वैल्यू। तो आप भी कीजिए और मैं भी करती हूं, आप पॉज करके कीजिए। ठीक है, और फिर यस, तो ये सारी चीजें डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो आपके सामने यहाँ लिखी है। अब आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, तो अगर कोई वैल्यू जस्ट 1 साल आगे थी तो उसे 1 साल पीछे किया तो वो आपकी कितनी है, जस्ट 100 से जरा सी कम हुई है, 10 रुपए का फर्क दिख रहा है। ठीक है, अब कोई वैल्यू और जितनी ज्यादा दूर थी वो उतनी ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी जैसे जैसे पीछे आती जाएगी। तो अगर आपकी वैल्यू 3 साल आगे है तो उसे 3 साल ज्यादा डिस्काउंट करना पड़ेगा ना, मतलब 3 साल के लिए 10% डिस्काउंट करना पड़ेगा, 3 साल पीछे आना पड़ेगा 10% डिस्काउंट करके, तो वो और छोटी हो जाएगी। तो इससे हमेशा याद रखें, जितनी ज्यादा कोई दूर वैल्यू खड़ी है उसको आप जितना पीछे लाने की कोशिश करोगे वो उतनी छोटी होती जाएगी, और जितनी ज्यादा आप आगे ले जाने की कोशिश करोगे वो नंबर में उतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब इस पूरे एन्युटी का मुझे प्रेजेंट वैल्यू जानना है, इंडिविजुअल का प्रेजेंट वैल्यू नहीं जानना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसका टोटल कर दो, इसका सम कर दो। ठीक है, इसका सम कर दो और वो हो जाएगा आपका एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू। तो इन सबको आप प्लस करोगे, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है मैंने, इट्स 316.98। ठीक है, आप भी प्लस करके देख लेना, अगर वैल्यू डिफरेंट हो तो कमेंट एंड आई विल सी कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये हमने जो किया ना, ये मैनुअल कैलकुलेशन की, इसको अगर मैं फॉर्मूले में दिखाना चाहूँ तो इसको कैसे दिखाऊंगी, इसी चीज को मैं फॉर्मूले में ऐसे लिखूंगी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर n1। ठीक है, क्योंकि रेट तो सब में सेम ही है तो रेट को 1 2 3 करने की जरूरत नहीं है। इवन दो हमारे एन्युटी में तो फ्यूचर वैल्यू भी सेम होती है, बट इन केस आप एन्युटी केस नहीं कर रहे हो, सेम अमाउंट नहीं होगा, तो मैनुअली तो सबको पीछे लाने का यही फॉर्मूला होता है ना। तो आप वहां पे फ्यूचर वैल्यू 1 2 3 लिख लो, अगर आपकी डिफरेंट है, अगर सेम है तो आप सिंपल फ्यूचर वैल्यू लिख सकते हो क्योंकि सारी तो 100 है। ठीक है, प्लस future value 2 divided by 1 plus r raised to the power n2। ठीक है, प्लस future value 3 divided by 1 plus r raised to the power n3 and plus future value 4 divided by 1 plus r raised to the power n4। ठीक है, ये सब करके आपका एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। ठीक है, यही हमने अभी ऊपर किया। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए उस तरह से किया था, अगर फॉर्मूले में देखना चाहो तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। तो अगर आपके 4 तक नहीं है और भी आगे है तो आपका लास्ट में क्या बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू n
डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर n का n। ठीक है, तो दिस वे आप इसको निकाल सकते हो। अब ये तो है ना बहुत बड़ा हो गया मैम, आपका तो ये क्वेश्चन होगा ना इतना बड़ा कौन करेगा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तो चलो ठीक है 4 साल थे और 100 ही रुपए थे, अगर 4 साल के बजाय 40 साल हो गया तो चलो 40 साल ना सोचो 10 साल भी हो गया तो वो भी अपने आप में कैलकुलेशन में तो बहुत बड़ा है। इसी के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में अगर ध्यान हो तो मैंने बोला था कि यहाँ पे 4 टेबल है आपकी, जो आपकी पीरियड टाइम वैल्यू की टेबल्स है, पीरियोडिक टेबल है, वो 4 है यहाँ पे। और लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 2 डिस्कस की, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल एंड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। 2 तो अभी भी बाकी है ना, और वो 2 आपको हेल्प करेंगे इस बड़े से क्वेश्चन को छोटा करने। अब यहाँ पे सुनो, इस पूरे क्वेश्चन में जो अब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इस पूरे क्वेश्चन में हमारा जो रेट है वो क्या है, 10% है। हमारा जो टाइम है n है वो कितना है, 4 साल है। ठीक है, और हमारा जो एनुअल अमाउंट है वो कितना है, 100 रुपए। ठीक है, इस हिसाब से अगर टेबल ही आंसर दे दे कि भाई 100 रुपए का 4 साल में 10% पे इतना आंसर है, तो कितना आसान हो जाए, सीधा आंसर ही मिल रहा है मुझे। टेबल आपको हेल्प इसमें जरूर करेगी, बस फर्क ये है कि आप टेबल आपके एनुअल अमाउंट के लिए तो नहीं करेगी, वो ये अज्यूम करेगी, वो अज्यूम करती है कि हमारा जो एनुअल अमाउंट है वो लेट्स से 1 रुपए है। ठीक है, 1 रुपए के हिसाब से कई सारे रेट्स पे कितने भी पीरियड का वो आपको आंसर दे देगी। फिर आपका जो भी एनुअल अमाउंट हो सिंपल उससे मल्टीप्लाई करना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का निकालने का जो टेबल वाला फॉर्मूला है वो क्या है, जो भी आपका एनुअल अमाउंट है, जो भी आपका एनुअल अमाउंट है वो 1 रुपए की जो भी वैल्यू उस रेट और उस टाइम पीरियड तक आपकी टेबल में दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई इट विद, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल एट गिवन रेट फॉर गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब आपका ये तो चलो एनुअल अमाउंट तो मेरा 100 है, अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल में मुझे देखना है कि 1 रुपए की वैल्यू 4 साल में 10% पे क्या है। तो चलो देख लेते हैं, ये रही मेरी टेबल और इसमें 10% पे मुझे देखना है 4 साल में मेरी क्या वैल्यू है 1 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी दिख रही है, ये देखो 3.1699। बच्चों का एक सवाल हो सकता है कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो आपकी हमेशा कम मिलेगी 1 से। ठीक है, पर वो कम मिलेगी 1 से नहीं, आपकी टोटल जो अमाउंट है जिससे आप डील कर रहे हो। ठीक है, अगर वहां पे एक ही सम था, एक ही वैल्यू थी तो वो एक ही बन रहा था। ठीक है, तो एक की वैल्यू 1 से कम ही होगी, 0.9 हो गए, 0.86 हो गया, कुछ ऐसी हो जाएगी। बट यहाँ पे 1-1 रुपए के 4 आपके 4 पीरियड में आ रहे हैं 1-1 रुपए, तो उसमें वो जो 1-1 रुपए आपके 4 टाइम्स आ रहे हैं, तो टोटल कितने बने, 4 रुपीज। अब यहाँ पे एन्युटी फैक्टर टेबल में अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो वो 4 से कम होना चाहिए, 1 से नहीं। तो ये गलती मत करना कि अरे अरे ये तो 1 से कम नहीं है, मैम तो बता रही थी कि वो तो 1 से कम होगा। वो सिंगल सम में 1, क्योंकि आप सिंगल 1 रुपीज से डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप 1-1 रुपए के 4 वैल्यू से डील कर रहे हो, तो इन सब का सम है 4 रुपए, तो यहाँ 4 रुपए से कम आएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ 4 रुपए से कम आई तो वो कितनी बन गई, 3.1699, मतलब हम सही कर रहे हैं, 4 रुपए से तो कम ही बनेगी ना, तो वहां पे 3.1699 आपको मिल गया। अब हम अपने सम को इससे, ये 1 रुपए की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 रुपी वैल्यू इज 3.1699। ठीक है, और 100 मेरा एनुअल अमाउंट है 100, तो मैं 100 को इंटू कर देती हूँ 1 रुपए की वैल्यू से, तो इट बिकम्स 316.99। एंड इफ यू सी
हमारा भी प्रेजेंट वैल्यू यही निकला था और इस टेबल की हेल्प से भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू यही निकला है। सो आई होप नाउ यू आर रिलीव्ड कि आपको इतना सारा मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है प्रेजेंट वैल्यू, आपको सब टेबल समझ में आनी चाहिए। आपको टेबल समझ आ गई, अब बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब जिस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकाली है उसी तरह से हम फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यस, विद द हेल्प ऑफ टेबल एज वेल एज मैनुअली। तो मैनुअली भी आपको जानना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो हम इसी एग्जाम्पल का अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि हम डिफ्रेंशिएशन कर पाए। लेट्स से हम T0 पे वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, T1, T2, T3 एंड ये T4, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, लेट मी करेक्ट इट। तो यहाँ पे 100, 100, 100 एंड लास्ट इज 100। अब हमें इसका क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो फ्यूचर हमारा कहाँ पे है, हमारा फ्यूचर है T4 पे। तो हमें फ्यूचर वैल्यू भी कहाँ पे निकालनी है, T4 पे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये जो 100 है ये तो T4 पे ही खड़ा है, तो इसको तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो यहीं पे खड़ा है ना। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा T4 पे। इस लास्ट जो ये लास्ट फ्लो है कैश का, इस 100 की जो फ्यूचर वैल्यू है वो 100 ही रहेगी। भाई आज का पैसा है वो, 4 साल बाद में जो पैसा है वही है, तो उसको आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है। इसको आगे कहीं नहीं ले जाना, ये यहीं खड़ा है, 4 साल बाद ही खड़ा है, ठीक है। बाकी जो है ना वो 4 साल बाद नहीं खड़े, तो उनको हम लेके जाएंगे आगे। तो पहला ये लेके गए हम, इस 100 को कितने साल आगे लेके जाना है भाई, ये T3 पे है, T4 तक ही लेके जाना है, बस 1 ही साल का डिफरेंस है, तो इसे हम 1 ही साल आगे ले जाएंगे। तो पहले तो मैं याद दिला दूं कि आपका फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। अब इसी फॉर्मूले से ये क्या बन गया है, योर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे, आप T3 पे खड़े होके देख रहे हो कि आप T3 की अमाउंट T4 पे लेके जा रहे हो, तो T3 पे तो ये प्रेजेंट ही है, फ्यूचर में लेके जा रहे हो T4 में, ठीक है। तो 100 इंटू 1 प्लस आर इज 0.10, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहां भी रेट क्या होगा 10% ही होगा। कितने साल आगे ले जा रहे हो, सिर्फ 1 साल, तो रेस टू द पावर 1, ठीक है, रेस टू द पावर 1। सेम वे ये जो T2 की अमाउंट है ये हम आगे कितने साल लेके जा रहे हैं, 2 साल, तो ये हो जाएगा 100 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 2। ये जो T1 पे है इसको हम कितने साल से आगे ले जा रहे हैं, 3 इयर्स से, तो ये बन गया 100 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 3, ठीक है। सो अब इसका आप अगेन कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हो। 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 1 बिकम्स 1.1, हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। सो 1.1 इंटू 100 बिकम्स 110, ठीक है। सो 100, अब 1 प्लस 0.10 1.1, 1.1 इंटू 1.1 1.21, हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। सो 1.21 इंटू 100 इज 121, ठीक है। देन आ गया 1.1 का 3 टाइम्स, दैट बिकम्स 1.331 इंटू 100, सो इट बिकम्स 133.1, ठीक है। राउंड ऑफ भी कर सकते हो क्योंकि 0.1 ही है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमारी इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू है, इंडिविजुअल एन्युटी एनुअल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू, पर मुझे चाहिए एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू। तो एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, इन सबका सम करके। पता नहीं आज ये मेरा सम का साइन ऐसे क्यों जा रहा है, सम करके आपका क्या हो जाएगा, आपका निकल आएगा एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू। तो आप भी प्लस कीजिए और मैं भी प्लस करके लिख देती हूँ। सो माई टोटल केम एज 464, ठीक है। आपका अगर डिफरेंट आ रहा है तो 464.1 या 464, ठीक है। आपका अगर इससे डिफरेंट आ रहा है तो कमेंट बिलो सो दैट वी कैन चेक, ठीक है।
अब ये तो मैंने मैनुअली निकाला, अब इसका फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, जैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है, हम फ्यूचर वैल्यू का भी लिख सकते हैं ना। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेजेंट एन्युटी वाला, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी पहली वाली है, ठीक है, पहली वाली पीछे से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पीछे से हमारी पहली वाली है, क्योंकि ये है ना हमारी फर्स्ट, अगर मैं बैकवर्ड देखूं तो ये मेरी फर्स्ट है, ठीक है। तो इंटू 1 + r raised to the power n1 plus present value 2, 1 + r raised to the power n2 plus present value 3, 1 + r raised to the power n3 प्लस अगर और भी हो तो, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे आपकी पहली प्रेजेंट वैल्यू तो ये थी, ठीक है, तो इसको आप 1 गिन रहे हो, ठीक है, इसको आप 2 गिन रहे हो, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, बैकवर्ड जाएंगे हम, ये पहली फ्यूचर वैल्यू जो ऑलरेडी फ्यूचर में खड़ी है, फिर ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो हमारी फोर्थ प्रेजेंट वैल्यू का भी हमें यहाँ लिखना है 1 + r raised to the power n4। अगर और भी कहीं है तो प्लस, फिर डैश डैश डैश, प्रेजेंट वैल्यू n, 1 + r raised to the power n का n, ठीक है। सो ये बन गया मेरा मैनुअल फॉर्मूला ऑफ माय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी कैलकुलेशन, ठीक है। बट मैनुअली अगेन मजा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, मजा तो आ रहा है बट इतना टाइम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास जो लास्ट आपकी जो टेबल बच गई है उसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। अब तक हम 3 टेबल सीख चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल, आपकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल, ठीक है। अब हमें देखनी है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल, वो भी आपको 1 रुपए की वैल्यू बता देगी अगर 4 साल में आपको 1 रुपए, मतलब वो जो टेबल आपको बताती है वो ऐसे बताती है, T1, T2, T3, T4, ठीक है। वो क्या बताएगी, अच्छा T0 रह गया ना, T0, वो क्या बताएगी, वो ये अज्यूम करके बताएगी कि भाई 4 साल में 1-1 रुपए का अगर फ्लो आ रहा है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू उसने क्या निकाली है उस एन्युटी की, ठीक है। तो अब 1-1 के हिसाब से आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा 1-1 का मतलब वो 4 रुपए का यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू बता देगा। तो आपको 1-1 के हिसाब से पता है तो आप 100 के हिसाब से निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100, अब उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो अब 1-1 की वैल्यू देख लेते हैं टेबल में क्या दिखा रखी है, लेट मी शो यू द टेबल। ये रही टेबल, ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल था। बेटा याद रखना, यहाँ पे एन्युटी वर्ड आपको दिखेगा, ठीक है। सो इस एन्युटी वर्ड से आपको समझ में आएगा कि एन्युटी टेबल है। अब $1 हो या 1 रुपी हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ओके, हमारा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल ये रहा, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी टेबल है ये। एन्युटी मतलब एनुअली सेम सम है और टाइम गैप भी बिटवीन द टू कैश फ्लोज सेम है, ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंड होकर उसने बता रखा है, कंपाउंड मतलब आगे जाके बता रखा है कि 1-1 रुपए जब आगे गए कितने भी साल पे कितने भी रेट पे तो वो कितना बना, ठीक है। तो हमें तो देखना है 10% पे 4 साल आगे गया तो वो कितना बना। तो ये रहा मेरा 10% और ये रहा मेरा 4 साल, ठीक है। तो 10% पे 4 साल आगे गया तो ये कितना बना, 4.641। अगेन आपने देखा होगा कि यहाँ पे 4 साल मतलब 1-1 करके 4 टाइम्स कितना हो गया, 4 रुपए हो गए। अब मैंने बोला था फ्यूचर वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी दिखेगी, तो 4 से बड़ी दिख रही है, ये है 4.64 मतलब बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मेरी 4 रुपए की है, 4.64। तो उस हिसाब से लेट अस गो बैक टू आवर सम, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी हमारा कैसे निकलेगा, जो भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर वैल्यू से, और वो किस रेट पे,
गिवन रेट पे और गिवन टाइम पीरियड। तो यहाँ मेरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। बेटा यहाँ प्रेजेंट वैल्यू मतलब हर साल का प्रेजेंट वैल्यू, तो आप इसको एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हो, एनुअल अमाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इट इज प्रेफरेबल टू से एनुअल अमाउंट, ठीक है। तो एनुअल अमाउंट, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप चारों को प्लस करके 4 रुपए बोलो, ठीक है। एनुअल अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी फैक्टर टेबल का वैल्यू एट गिवन रेट फॉर गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। ऊपर भी इस चीज को हम करेक्ट कर लेते हैं, नहीं ऊपर तो हमने एनुअल अमाउंट ही लिखा है तो वो ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारा एनुअल अमाउंट इज 100 इंटू टेबल कितना आया था 4.16 समथिंग, 4.16 और 64, लेट्स चेक इट, इट्स 4.6410, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 4.6410। तो इसको हम मिटा देते हैं, 6410। तो ये कितना बन गया 464 रुपीज 10 पैसा, ठीक है। ये हो गई हमारी पूरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी क्वेश्चन, एन्यूटी प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप एन्यूटी के क्वेश्चन, ऑर्डिनरी एन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कहीं भी किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी टेकिंग एन्यूटी ड्यू, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एन्युटी ड्यू भी इसी में कंटिन्यू करूंगी तो। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।